बच्चों क्या हाल है। और जैसा मैंने बोला था आपसे और लगातार बोल रहा था, स्ट्रे वैकेंसी राउंड के रिजल्ट के बाद ही मैंने कहना शुरू कर दिया था कि स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड होगा। बिकॉज नंबर ऑफ सीट जो है वो पूरी तरीके से भरी नहीं थी, क्योंकि कुछ स्टेट्स की काउंसलिंग अभी तक ख़त्म हुई ही नहीं थी और जिसकी वजह से सीट होल्ड हो रही थी। बिहार, राजस्थान, ये कुछ इस तरह के नाम हैं। बिहार का मेजर रोल रहा है इस चीज़ के अंदर। तो अब स्ट्रे वैकेंसी राउंड का ऑफिशियल नोटिस एमसीसी की वेबसाइट पर आ चुका है। रूल्स क्या होने वाले हैं, क्या कट ऑफ रह सकता है, सीट कितनी आ सकती हैं, मोड ऑफ राउंड क्या होगा, मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो में एंड तक बने रहना और मेरा एफर्ट पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। बाकी ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको रिटर्न फॉर्म में चाहिए तो आपको हमारे सोशल मीडिया जो साइट्स हैं जैसे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप चाहें तो मुझसे पर्सनली भी जुड़ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल दाविक्की सिंह इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। चलो शुरू करता हूँ। सबसे पहला रूल ये है कि कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं है। मतलब अगर आपने एमसीसी के राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, स्ट्रे वैकेंसी राउंड कहीं भी अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया था तो आपको अब रजिस्ट्रेशन करने की फैसिलिटी नहीं मिलेगी। आपकी जो नीट 2025 की 2024 की जर्नी है वो एंड हो गई। अब आप दोबारा से अपने आप को रजिस्टर नहीं कर सकते। ये ऑल इंडिया काउंसलिंग का रूल नंबर 1 है। ठीक, तो अगर आपने काउंसलिंग में रजिस्टर किया था, आपको कॉलेज नहीं मिला था, तो आपके लिए एक लास्ट फाइनल चांस हो सकता है। अच्छा, दूसरी चीज़, आपको अलग से 50,000 रुपये, 50,000 रुपीज़ सिक्योरिटी मनी जो है वो पे करनी पड़ेगी। ये 50,000 रुपये सिक्योरिटी मनी जो है आप रिफंडेबल है और मतलब आपको रिफ़ंड कर दी जाएगी आपके एडमिशन होने के बाद। ठीक है, तो आपका इससे पहले जो आपने सिक्योरिटी अमाउंट जमा किया हुआ था वो, अगर नॉर्मल कैटेगरी से थे तो आपको 10,000 रुपये आपने जमा किया होगा, और अगर आप स्पेशल कैटेगरी से थे जैसे SC, ST एंड PWD तो आपको 5,000 रुपये जमा करने होंगे, किए होंगे आपने, तो वो आपको इनके साथ ही रिफ़ंड हो जाएंगे। नॉर्मल कैटेगरी को 60,000 वापस आएगा, 60,000, एंड स्पेशल कैटेगरी को 55,000 रुपीज़ वापस आ जाएंगे। लेकिन इस बार कोई रिजर्वेशन नहीं है। मतलब सिक्योरिटी अमाउंट अगर गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे स्ट्रे वैकेंसी राउंड में तो आपको 50,000 ही पे करनी पड़ेगी। फिर आपकी चाहे कैटेगरी जनरल है, SC है, ST है या PWD है या EWS है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी या प्राइवेट कॉलेजेस या डीम्ड यूनिवर्सिटी जिन्हें बोलते हैं के लिए अप्लाई करेंगे तो सिक्योरिटी मनी आपको 3 लाख रुपए पे करनी पड़ेगी। तो 3 लाख रुपए अभी और जो पहले आपने पे की थी वो साथ में ही आपको रिफंड हो जाएगी। ठीक है, अगली चीज़ क्या है कि अगर आपको स्ट्रे वैकेंसी राउंड में, स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड में कोई कॉलेज अलॉट हो जाता है तो इसीलिए आपको काउंसलिंग बहुत ध्यान से करनी है। अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट हो जाता है तो आपको जाकर उस कॉलेज में एडमिशन लेना ही लेना होगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो क्या होगा, एक तो आपका सिक्योरिटी अमाउंट चला जाएगा और उसके बाद मतलब ये जो आपने नई फीस भरी है 50,000 या 3 लाख और जो पहले ही सिक्योरिटी अमाउंट दिया हुआ है वो दोनों ही चला जाएगा। और ऊपर से आपको नीट 2025 मतलब अगले साल भी नीट के लिए बैन कर दिया जाएगा। तो अब स्टेट में काउंसलिंग क्या करेंगे, ऑल इंडिया में क्या करेंगे, नीट का एग्ज़ाम ही नहीं दे पाएंगे आप। ठीक है, तो आप इस बात को ध्यान रखना। और एक और चीज़, स्टेट्स जो हैं, कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पर सीट वैकेंट हैं, वो भी अपना स्ट्रे वैकेंसी राउंड कंडक्ट करवाने वाले हैं। तो आप बहुत ध्यान से ऑल इंडिया काउंसलिंग के अंदर आना। अगर यहाँ पर आपको सीट मिल गई तो फिर आप अपने स्टेट के राउंड्स में नहीं जा सकते। ठीक है, अच्छा, ये ऑनलाइन होने वाला है या ऑफलाइन? तो ये राउंड जो है ऑनलाइन ही होने वाला है। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट से ही नॉर्मली काउंसलिंग जो पैटर्न होता है उसी के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। अच्छा, जिन बच्चों को अपनी स्टेट में या ऑल इंडिया के किसी भी राउंड में एक भी सीट ऑफर हो गई थी किसी भी राउंड में और उन्होंने वो एडमिशन ले लिया, चाहे वो किसी भी कोर्स में हो, BDS, BMS, MBBS, वेटनरी, कुछ भी साइंस में, तो उन्हें स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड में बैठने के लिए इनएलिजिबल घोषित कर दिया गया है। वो यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब जो स्टेट्स हैं, अब वो जो स्टेट बाय स्टेट हैं चीज़ें, तो वहाँ पर अगर आप पूछो कि भैया हमारी स्टेट ऐसे राजस्थान है या बिहार है या महाराष्ट्र है या MP है, तो यहाँ पर
जो काउंसलिंग होगी स्टे वैकेंसी राउंड की, जो सीट थोड़ी बच गई हैं या यूपी है, तो वहाँ पर वो ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन? तो ज़्यादातर तो ऑनलाइन ही कंडक्ट होने वाली है काउंसलिंग। कुछ स्टेट अगर नंबर ऑफ़ सीट्स बहुत ही कम है तो वो इसको ऑफलाइन ही कंडक्ट करवा सकते हैं। अच्छा, अब नंबर ऑफ़ सीट्स क्या हैं, ये रजिस्ट्रेशन फ़ी कब पे करनी है, तो शेड्यूल अभी तक आउट नहीं हुआ है। ये सिर्फ ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि आपको रूल और रेगुलेशंस के साथ बता दी गई है, ताकि आप अपना माइंड मेकअप कर सकें कि आपको इस स्टे वैकेंसी राउंड में, स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड में जाना है या नहीं जाना, एक फाइनल चांस लेना है या नहीं लेना। इसके लिए अभी जो शेड्यूल है वो आउट नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि नवंबर 22 जो है स्टेट्स को नोटिफिकेशन दिया हुआ है एमसीसी ने कि 22 नवंबर तक अपना डेटा एमसीसी को शेयर करना है कि कौन कौन बच्चा जो है स्टेट में एडमिशन ले चुका है, जिसको कॉलेज अलॉट हो चुका है, ताकि एमसीसी उन बच्चों को ऑल इंडिया राउंड से बाहर रख सके, ताकि उन्हीं बच्चों को सीट मिले जिन्हें सीट कहीं नहीं मिली, ना स्टेट में ना ऑल इंडिया में। तो वो 22 नवंबर का डेट है, तो 22 नवंबर अभी आगे आने वाला टाइम है, अभी आया नहीं है। तो इस बात को आप ध्यान रखें कि शेड्यूल जो है आपका वो 22 नवंबर के बाद ही आएगा। ये काउंसलिंग प्रोसेस आपका दिसंबर में जाके कंप्लीट होने वाला है, ठीक है? तो अभी से नहीं। अब कितनी सीट्स आ सकते हैं ऑल इंडिया में? ये सीट्स 50 से ज़्यादा होंगी और 100 के नीचे होंगी, ठीक है? जो सीट है वो 50 से ज़्यादा होंगी और 100 से नीचे होंगी। इसमें एमबीबीएस सीट्स भी होंगी, बीडीएस सीट्स भी होंगी, नर्सिंग सीट्स भी होंगी, प्राइवेट भी होंगी और गवर्नमेंट सीट्स भी होंगी। कट ऑफ क्या जा सकता है? देखो, कट ऑफ के अंदर बहुत ज़्यादा मेजर डाउनफॉल नहीं आएगा। मैं गवर्नमेंट सीट्स की बात करूं तो जनरल के लिए कट ऑफ 648 से 650 के बीच में होगा। ओबीसी के लिए बात करें तो ये कट ऑफ 647 से 648, एक नंबर का इतना ही गैप होगा। ईडब्ल्यूएस के लिए कट ऑफ 645 तक भी जा सकता है। एससी के लिए 548 से 550 के बीच में और एसटी के लिए 490 से 500 के बीच में कट ऑफ रहने वाली है। और अगर आपके मार्क्स इस मार्क्स से 5 नंबर भी और डाउन है तो आप रिस्क ज़रूर ले सकते हैं, और मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि ज़रूर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें अगर 5 नंबर भी ऊपर नीचे। बिकॉज बहुत सारे बच्चे जो हैं ये 50,000 सिक्योरिटी फीस के हिसाब की वजह से पार्टिसिपेट नहीं करने वाले, वो अपने कदम वापस खींच लेंगे, क्योंकि उनके लिए 50,000 रुपये सिक्योरिटी मनी ज़्यादा है। एक सवाल और आएगा आपके दिमाग में कि ये 50,000 रुपये सिक्योरिटी फीस रखी क्यों गई है? क्योंकि एमसीसी चाहता है कि सिर्फ सुपर सीरियस बच्चे, बहुत ही ज़्यादा जो सीरियस बच्चे हैं इस काउंसलिंग को लेकर, एडमिशन को लेकर, वही इस राउंड में पार्टिसिपेट करें, ताकि जिस भी बच्चे को एक सीट अलॉट हो वो बच्चा इतना सीरियस हो कि वो जाकर उस एडमिशन को ले ही लेगा, सीट को वैकेंट नहीं छोड़ेगा। तो 50,000 रुपये दाव पे इसलिए लगवाए जा रहे हैं और 3 लाख रुपए दाव पे इसलिए लगवा। अब इसको लेके आपके मन में बहुत विचार हो सकते हैं कि नहीं, हम तो ऐसा नहीं करने वाले, या ऐसा क्यों होगा। तो बच्चों, ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं है जो एमबीबीएस सीट लेने के बाद भी उसे छोड़ने की प्रोसेस में है, या जिनको कॉलेज अलॉट हो जाता है काउंसलिंग में। पहले तो वो कुछ भी कॉलेज भर देते हैं, बीडीएस को ऊपर रख देते हैं, एमबीबीएस को नीचे रख देते हैं, फिर उनको बीडीएस अगर मिल जाता है तो फिर वो उस कॉलेज में जाकर एडमिशन लेने नहीं जाते। तो इस तरह के स्टूडेंट्स की कोई कमी नहीं है। लाखों लाख बच्चा जो है 22-24 लाख के बीच में बच्चा पेपर दे रहा है। इसके अंदर से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ये काम करते हैं। तो ये सीट ब्लॉकिंग वाला जो प्रोसेस है कि किसी को सीट अलॉट हुई पर वो एडमिशन लेने नहीं गया, तो सीट तो बर्बाद हो गई ना। अब एमसीसी को उसे भरवाने के लिए स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड करवाना पड़ रहा है। तो पिछले साल भी हुआ था ये, इस साल कोई नई बात नहीं है। कहीं ना कहीं इसमें एमसीसी की गलती है कुछ लेवल पे, कि उनका स्टेट काउंसलिंग और स्टेट काउंसलिंग का उनके साथ जो कोऑर्डिनेशन है वो इतना एक्यूरेट नहीं है, या पता नहीं क्या चीज़ें, सिस्टम हमेशा ठीक से काम नहीं करता, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आई जाती है। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दिया है। और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट अगर पूछे कि उनकी सीट आ सकती हैं, तो अगर आपकी सीट आने का भी अंदेशा है, लेकिन वो सीट ज़्यादा नहीं होंगी। आई थिंक एमबीबीएस की सीट आप 10 से भी कम ही काउंट करें। बीडीएस एंड नर्सिंग कोर्सेज के अंदर आपके लिए सीट्स आ सकती हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड में जा सकते हैं, लेकिन फीस 50,000 सिक्योरिटी अमाउंट आपको देना ही देना होगा। आप इस बात को याद रखें। और जो बच्चे रिजेक्ट हो गए थे, रिजेक्टेड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए क्योंकि रिजेक्ट हो चुके थे, यार सर्टिफिकेट था ही नहीं तो एडमिशन नहीं ले पाए, तो वो भी चाहें तो अपने रिजेक्शन को रिमूव करवाने के बाद इस स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अपना रिजेक्शन हटवाना है, तो आप मुझे डीएम कर देना इंस्टा पे, या आप मेल कर सकते हो। मेल आईडी भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है।
धन्यवाद, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करना ना भूलें, बिकॉज जब आप मतलब ये मोटिवेशन है मेरा। अगर आप मेहनत करते हैं, मतलब मैंने आपके लिए वीडियो लाया, आपने अगर उसका रिस्पॉन्स अच्छा किया तो ये मेरे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है और मैं आपके लिए बेहतरीन कंटेंट लाने की कोशिश करता हूँ। अपार्ट फ्रॉम माई नदर वर्क, मैं वहाँ से टाइम निकालता हूँ आपके लिए। थैंक यू सो वेरी मच, मिलता हूँ अगले वीडियो में।